कांग्रेस पार्टी के 10 सबसे युवा नेता। नंबर 10 से शुरू करते हैं इस लिस्ट में। नंबर 10 पर हैं संजना जाटव जी। 2026 के इस दौर में संजना जाटव जी कांग्रेस की सबसे नई और तीखी सनसनी बन चुकी हैं। साल 2024 के चुनाव में भरतपुर से जीतकर संसद पहुंची संजना जाटव जी ने केवल 25 साल की उम्र में बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो आज 2026 में भी उनका जलवा कायम है। लोग कहते हैं कि राजनीति में आने के लिए सफ़ेद बाल और लंबा अनुभव चाहिए, लेकिन संजना जाटव जी ने इस रूढ़िवादी सोच को धोबी पछाड़ दे दी है। विरोधियों को लगा था कि यह तो नौसिखियां हैं, आसानी से हरा देंगे, लेकिन संजना जाटव जी ने मैदान में ऐसा डांस और ऐसी राजनीति दिखाई कि सामने वाले चारों खाने चित हो गए। उनके पास जनता से सीधे जुड़ने की गजब की ताकत है। वो जब बोलती है ना तो सीधे आम आदमी के दिल पर चोट करती हैं। उनकी सादगी और धारदार भाषणों के दम पर उन्होंने राजस्थान की राजनीति में अपनी धाक जमा ली है। भले ही वे इस लिस्ट में 10वें नंबर पर हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता का ग्राफ दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। उनके विरोधी आज भी उनके खिलाफ रणनीति बनाने में पानी पी कर कोस रहे हैं। संजना जाटव जी ने साबित कर दिया है कि उम्र छोटी होने से हौसले छोटे नहीं होते। अब नंबर 10 से थोड़ा और ऊपर चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे रहकर पूरी युवा कांग्रेस की नब्ज कौन संभालता है? चले सस्पेंस खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अगले नंबर की तरफ। नंबर 9 पर आते हैं मनीष शर्मा जी। मनीष शर्मा जी भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी हैं। राजनीति में दो तरह के नेता होते हैं, एक वो जो मंच पर आकर चिल्लाते हैं और दूसरे वो जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी बिसात बिछाते हैं। मनीष शर्मा जी इसी दूसरी कैटेगरी के उस्ताद खिलाड़ी हैं। 2026 के इस दौर में युवा कांग्रेस के भीतर किसी भी बड़े फैसले या आंदोलन की प्लानिंग के पीछे मनीष शर्मा जी का ही दिमाग होता है। मध्य प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले मनीष शर्मा जी ने संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात एक कर दिया है। इंदिरा फेलोशिप जैसे बड़े प्रोग्राम को जमीन पर उतारने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है। इनका काम हल्ला मचाना नहीं बल्कि चुपचाप अपना जाल बुनना है। विरोधी सोचते रह जाते हैं कि कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता अचानक सड़कों पर कैसे आ गए, और पीछे से मनीष शर्मा जी मुस्कुरा रहे होते हैं। उनके पास संगठन को उंगलियों पर नचाने की ताकत है। कार्यकर्ताओं के बीच इनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि दिल्ली से लेकर राज्यों की राजधानियों तक उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता। मनीष शर्मा जी ने दिखा दिया है कि बिना ज़्यादा शोर मचाए भी राजनीति में अपना लोहा कैसे मनवाया जाता है। पर्दे के पीछे के इस मास्टरमाइंड के बाद अब बारी है एक ऐसे नेता की जो जब मंच पर आता है ना तो विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। कौन है वो जो सीधे सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछता है? नंबर 8 पर कब्जा जमाया है जिग्नेश मेवाड़ी जी ने। गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और विधायक जिग्नेश मेवाड़ी जी इस लिस्ट में अपनी आक्रामक राजनीति के दम पर टिके हैं। 2026 में भी उनका मिजाज बिल्कुल नहीं बदला है। वे आज भी उतने ही फायर ब्रांड हैं। जिग्नेश मेवाड़ी जी के पास सबसे बड़ी ताकत है उनकी बेबाकी और दलित शोषित वर्ग का अटूट समर्थन। वे उस राज्य से आते हैं जिसे सत्ताधारी पार्टी का गढ़ माना जाता है, और उसी गढ़ में घुसकर वे शेर की तरह दहाड़ते हैं। सरकार उन पर जितने केस लगाती है, जिग्नेश मेवाड़ी जी रैलियों में भीड़ उतनी ही ज़्यादा बढ़ाते हैं। उनके भाषणों में जो तीखापन और कटाक्ष होता है वो सीधे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है। विरोधियों के लिए वे एक ऐसी फांस बन चुके हैं जिसे ना उगलते बनता है और न निगलते। जिग्नेश मेवाड़ी जी ने युवाओं को सिखाया है कि हक के लिए सड़कों पर कैसे उतरा जाता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना कोई इनसे सीखे। 2026 में गुजरात के भीतर कांग्रेस को जिंदा रखने और युवाओं को जोड़े रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। गुजरात के तूफानी नेता को देखने के बाद अब रुख करते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तरफ। मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह तेज और हर परिस्थिति में टिके रहने वाली नेता कौन है? नंबर 7 पर आती हैं वर्षा गायकवाड़ जी। वर्षा गायकवाड़ जी वर्तमान में मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और साथ ही लोकसभा सांसद भी हैं। मुंबई जैसे शहर में राजनीति करना लोहे के चने चबाने जैसा है, जहाँ हर मोड़ पर गुटबाजी और कॉरपोरेट प्रेशर होता है। लेकिन वर्षा गायकवाड़ जी ने अपनी लीडरशिप से सबको चुप करा दिया है। उनके पास मुंबई के स्लम से लेकर पॉश इलाकों तक के वोटर्स को साधने का हुनर है। 2026 में भी मुंबई कांग्रेस के भीतर उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वे महाराष्ट्र की राजनीति का एक ऐसा युवा चेहरा है जो दलित समाज, महिलाओं और युवाओं तीनों वर्गों में समान रूप से लोकप्रिय है। वर्षा गायकवाड़ जी की ताकत उनकी प्रशासनिक समझ और चुनावी मैनेजमेंट में है। जब वे संसद में मुंबई की आवाज़ उठाती हैं तो बड़े बड़े मंत्री बगले झांकने लगते हैं। उन्होंने मुंबई में कांग्रेस के बिखरे हुए कुनबे को एक साथ लाने का जो काम किया है उसकी वजह से आलाकमान की नज़रों में उनका कद बहुत ऊंचा है। मुंबई की रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं उस नेता की तरफ जिसकी आवाज़ टीवी डिबेट से लेकर JNU के कैंपस तक गूंजती रही है। क्या आप गैस कर सकते हैं कि नंबर 6 पर कौन है? नंबर 6 पर अपनी जगह बनाई है कन्हैया कुमार जी ने। कन्हैया कुमार जी इस समय कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी हैं।
कन्हैया कुमार जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी जुबान है। वे जब बोलना शुरू करते हैं तो अच्छे अच्छे वक्ताओं की बोलती बंद हो जाती है। उनके पास मुहावरों, कटाक्षों और देसी अंदाज का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो युवाओं को तुरंत उनकी ओर खींच लेता है। 2026 में कन्हैया कुमार जी कांग्रेस के लिए एक ऐसी ट्रम्प कार्ड है जिन्हें देश के किसी भी कोने में चुनावी रैली के लिए भेज दिया जाए तो वहां मेला लग जाता है। विरोधी उन पर कितने भी टैग लगा ले, लेकिन कन्हैया कुमार जी हर हमले को अपने मजाकिया और तीखे अंदाज से हवा में उड़ा देते हैं। टीवी चैनलों के एंकर भी जानते हैं कि कन्हैया कुमार जी अगर डिबेट में आएंगे तो टीआरपी आसमान छू जाएगी। छात्र राजनीति से निकलकर मुख्य धारा की राजनीति में इस मुकाम तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कन्हैया कुमार जी ने साबित किया है कि अगर आपके पास कंटेंट और कॉन्फिडेंस है तो आप पूरी व्यवस्था को हिला सकते हैं। शब्दों के इस जादूगर के बाद अब बारी है उस नेता की जिसने राजनीति की परिभाषा ही बदल दी, जिसने संकट के समय नेताओं को एसी कमरों से निकालकर जनता के बीच पहुंचा दिया। कौन है वो संकट मोचक? नंबर 5 पर आते हैं बीवी श्रीनिवास जी। बीवी श्रीनिवास जी भले ही अब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिलों पर आज भी उनका राज है। 2026 में भी उनका नाम सुनते ही युवाओं में एक अलग ही जोश भर जाता है। कोरोना काल में उन्होंने जिस तरह से लोगों की मदद की थी, उसके बाद से वे कांग्रेस के ऑक्सीजन मैन बन गए। बीवी श्रीनिवास जी की ताकत उनका सोशल मीडिया नेटवर्क और उनका ग्राउंड सपोर्ट है। वे एक ऐसे नेता हैं जो ट्विटर पर आए एक ट्वीट पर आधी रात को भी मदद पहुंचा देते हैं। उनके पास देश भर के लाखों युवाओं की एक ऐसी फौज है जो उनके एक इशारे पर किसी भी आंदोलन में कूदने को तैयार रहती है। विरोधियों के पास भी बीवी श्रीनिवास जी के काम की कोई गारंटी नहीं है। वे बिना किसी घमंड के जमीन पर रहकर काम करने वाले नेता हैं। 2026 में कांग्रेस पार्टी उन्हें राज्यों के चुनाव में युवाओं को एक्टिव करने के लिए सबसे भरोसेमंद मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। संकट के समय काम आने वाले इस जमीनी नेता के बाद अब चलते हैं उस राज्य की तरफ जहां जाट राजनीति और किसानी का बोलबाला है। वहां का कौन सा युवा से नंबर 4 पर है? नंबर 4 पर मजबूती से खड़े हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा और असरदार युवा चेहरा है। 2026 के राजनीतिक समीकरणों में हरियाणा के भीतर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का सिक्का चलता है। उनके पास युवाओं और किसानों का ऐसा जबरदस्त समर्थन है कि विरोधियों के पैर उखड़ जाते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा की ताकत उनकी सौम्यता और उनका गहरा राजनीतिक मैनेजमेंट है। वे चिल्ला कर राजनीति नहीं करते, बल्कि बहुत ही शांत रहकर सामने वाले का सुपड़ा साफ कर देते हैं। हरियाणा में जब भी युवाओं के रोजगार या किसानों की हक की बात होती है ना, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी संसद से लेकर सड़क तक सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ इस बात का सबूत है कि वे सिर्फ अपने पिता के नाम पर नहीं बल्कि अपने खुद के दम पर नेता बने हैं। 2026 में हरियाणा की सत्ता की चाबी किसके पास होगी यह तय करने में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भूमिका सबसे खास रहने वाली है। हरियाणा के इस कद्दावर नेता के बाद अब हमारी रेस टॉप 3 में पहुंच चुकी है। नंबर 3 पर एक ऐसा नेता है जो अंग्रेजी में भी उतनी ही धाकड़ बात करता है जितनी देसी भाषा में। संसद में जिसकी स्पीच सुनने के लिए खुद प्रधानमंत्री को बैठना पड़ता है। नंबर 3 पर आते हैं गौरव गोगोई जी। असम से आने वाले गौरव गोगोई जी लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता हैं। 2026 में गौरव गोगोई जी संसद के भीतर विपक्ष की सबसे बड़ी और सबसे समझदार आवाज़ बन चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनकी रिसर्च और उनकी इंटरनेशनल लेवल की समझ। वे जब संसद में खड़े होकर सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ाते हैं तो उनके पास तथ्यों का पूरा पुलिंदा होता है। गौरव गोगोई जी ने पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस का परचम लहराए रखा है, जहां पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। वे बहुत ही शालीनता से अपनी बात रखते हैं, लेकिन उनका हर एक शब्द विरोधी खेमे में तीर की तरह चुभता है। उनके पास असम से लेकर दिल्ली तक की राजनीति को कंट्रोल करने का विजन है। राहुल गांधी जी के सबसे करीबी और भरोसेमंद साथियों में गिने जाने वाले गौरव गोगोई जी 2026 में कांग्रेस की नेशनल पॉलिसी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वे दिखा रहे हैं कि बिना चीखे चिल्लाए भी संसद को कैसे हिलाया जा सकता है। संसद के इस धाकड़ चेहरे के बाद अब मुकाबला नंबर 2 पर आ गया है। नंबर 2 पर वो शख्स है जिसके हाथ में इस समय देश की सबसे बड़ी युवा राजनीतिक फौज की कमान है। नंबर 2 पर विराजमान है उदय भानु चिब जी। उदय भानु चिब जी वर्तमान में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। साल 2024 के आखिर में जब उन्हें यह जिम्मेदारी मिली तो कई लोगों को हैरानी हुई थी, लेकिन 2026 तक आते आते उदय भानु चिब जी ने दिखा दिया है कि आलाकमान का फैसला कितना सही था। जम्मू कश्मीर जैसे चुनौतीपूर्ण इलाके से निकलकर दिल्ली की गद्दी संभालना कोई मामूली बात नहीं है। उदय भानु चिब जी की सबसे बड़ी ताकत उनका संगठनात्मक कौशल है। वे देश के हर जिले हर ब्लॉक में युवा कांग्रेस के नेटवर्क को मजबूत करने में जुटे हैं। उनके पास युवाओं को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का एक नया और मॉडर्न तरीका है। वे हर राज्य का लगातार दौरा करते हैं और जमीन पर जाकर कार्यकर्ताओं के साथ चाय भी पीते हैं। 2026 में अगर कांग्रेस सड़कों पर कोई बड़ा प्रदर्शन कर रही है तो उसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के पीछे उदय भानु चिब जी का ही हाथ होता है। उनकी कमान में युवा कांग्रेस फिर से एक धारदार हथियार बन चुकी है।
अब वक्त आ गया है उस नंबर 1 नेता का, जिसका नाम सुनते ही दोस्त और दुश्मन दोनों अपनी कुर्सियां संभाल लेते हैं, जिसके एक रोड शो से पूरा राज्य थम जाता है। कौन है कांग्रेस का सबसे बड़ा युवा आइकन? नंबर 1 पर निर्विवाद रूप से मौजूद हैं सचिन पायलट जी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव सचिन पायलट जी 2026 में भी कांग्रेस के सबसे ताकतवर और लोकप्रिय युवा नेता बने हुए हैं। भले ही वे अब सीनियर लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन देश के युवाओं के बीच उनका क्रेज आज भी किसी रॉक स्टार जैसा ही है। सचिन पायलट जी की सबसे बड़ी ताकत उनका जादुई जन समर्थन और उनका गजब का धैर्य है। उन्होंने राजनीति में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, कई बार उनके साथ खेल करने की कोशिश की गई, लेकिन वे हर बार वर्क लाइक ए प्रो वाले अंदाज में वापस लौटे। राजस्थान से लेकर छत्तीसगढ़ और पूरे उत्तर भारत में उनकी एक आवाज पर लाखों युवा इकट्ठे हो जाते हैं। सचिन पायलट जी जब बोलते हैं तो उनकी भाषा में एक गरिमा और एक ऐसी कशिश होती है जिसे विरोधी भी चुपचाप सुनते हैं। 2026 के इस दौर में भी कांग्रेस पार्टी को जहां भी युवाओं को आकर्षित करना होता है, वहां सचिन पायलट जी को ही आगे किया जाता है। वे सिर्फ एक नेता नहीं हैं, वे एक ब्रांड बन चुके हैं जिसे चाहकर भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। उनकी यही ताकत उन्हें इस लिस्ट में सबसे ऊपर नंबर 1 पर रखती है।